बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज तशरीफ़ लाएं और इस धूप में खड़े हैं। मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूं कि आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअली हुआ क्या और इसका पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। और मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। हुआ ये था कि प्रेसिडेंट जो थे वो हफ्ते के दिन इस्लामाबाद से नवाबशाह गए, मैं कराची आ गया। अच्छा, हफ्ते का इतवार का दिन गुजरा तो हफ्ते के दिन मुझे प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन आया कि मेरी ज़रा तबीयत, ईद की नमाज़ पे जा रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हुई है और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे शिवरिंग हो रही है। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे तो ये लगा कि उनको यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है। मैंने उनको यहाँ से दवाई प्रिस्क्राइब कर दी। उसके बाद हम शाम को फिर फ़ोन आया कि तबीयत जो है ईद के रोज़ बहुत ख़राब है और सर्दी लग रही है और अब बुखार भी आ गया है। मुझे तो शक हुआ तो फिर मैं रात को नवाबशाह पहुंचा और अंदाज़ा ये हो गया था कि क्योंकि नवाबशाह में इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है कि उनको कराची लाना पड़ेगा। तो इतवार की रात हम वहाँ से कोई 3 बजे मंडे की रात हम उनको कराची ले आए और यहाँ पे उनके टेस्ट वेस्ट शुरू किए। तो टेस्ट से ये साबित हुआ कि उनको कोरोना हो गया है और कुछ टेस्ट वेस्ट मार्कर्स जो थे उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर हमने कोरोना का इलाज शुरू किया। कुछ ऐसी दवाइयाँ आजकल आ गई हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसे कि हम एंटीवायरल बोलते हैं। तो उनको फिर हॉस्पिटल ने अरेंज किया, बाहर से दवाइयाँ मंगाई और उनको दवाइयाँ शुरू की गई और अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर हैं। और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे और वो अपने घर चले जाएंगे और कोई परेशानी की, कोई स्पेकुलेशन की बात नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है, मेडिकली फिट हैं। उनको उनके स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, इन्फेक्शियस कंट्रोल के डॉक्टर उसामा भी उनके साथ हैं, देख रहे हैं रोज़। और मैं समझता हूँ कि अब ये स्पेकुलेशन और ये बातें शुड कम टू एन एंड और इंशाल्लाह वो कल या परसों घर पे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सदर साहब के जो सियासी मुखालिफिन हैं उनकी तरफ से अफवाह भी फैलाई गई, इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि उनको सियासी कोरोना उनका जाहिर किया गया है। एक्चुअली वो बिल्कुल ठीक है, फिट है। तो ये इसकी आप किस तरह से वो करें, क्योंकि कोरोना का कोई वेरिएंट यहाँ पे इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा। तो इनको अचानक कहाँ से कोरोना लगा, कैसे लगा, कि सियासी कोरोना तो नहीं था? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है आपका ये कहना कि कोरोना यहाँ नहीं हो रहा। आप एक अस्पताल में खड़े हैं और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है। कोरोना पहले जैसा है नहीं, लेकिन कोरोना अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। इट्स नॉट इन दैट लीथल फॉर्म, लेकिन फिर भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं और मेरे हिसाब से ये कोरोना जो है ये एक और किस्म का वेरिएंट है जो कि इतना हार्ड नहीं है और इसके इतने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं हैं। और बड़ी बात यह है कि इसकी अब एंटीवायरल दवाइयाँ आ गई हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो ये जो सियासी मुखालफिन जो मर्जी है कहते रहें, हम तो हर चीज़ को ट्विस्ट देते हैं, चाहे अच्छा हो या बीमार हो, हर चीज़ पे हमारा ट्विस्ट देना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है वो तो वैसे ही हमारा दुश्मन है और फिर यहाँ का सोशल मीडिया
भारत के सोशल मीडिया से चीज़ें उठाता है जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब एक वीडियो कि ये कुछ अरसे से ये महसूस हो रहा है कि जैसे सदर मुमलिकत काफ़ी कमज़ोरी का शिकार है या बीमारी का शिकार है, तो उन्हें और किस किस्म की कोई क्या अमराज लाहक हैं क्या, या उनकी कमज़ोरी की वजह क्या है जो महसूस हो रहा है सोशल मीडिया पर भी डिस्कस होता है? उनको देखें, मैं डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन जो बीमारियाँ आप में से आधे ज़्यादा को है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो चलती रहती है। और इधर मेरा ख्याल है जितने हमारे दोस्त हैं आधे से ज़्यादा उसमें मुब्तला होंगे, मुझे यकीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये होता था कि सदर साहब अगर अलील होते थे तो अस्पताल से कोई फुटेजेस जारी होते थे। इस वक्त अगर इस तरह के फुटेज जारी नहीं किए गए तो मजीद जो है वो खदशात पैदा हो गए। तो इस तरह की कोई वीडियो रिलीज नहीं की जाएगी कि लोगों को तसल्ली हो? जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, हमने 4 अप्रैल को भुट्टो जिंदा है का नारा लगाया था, जरदारी साहब का भी इस तरह नारा होना चाहिए कोई? ये तो उनका सियासी फैसला है कि फुटेजेस जारी करें या नहीं करें, लेकिन मैंने कहा है कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसका और मनफी और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप वो करेंगे तो लोग कहेंगे ये जाली फुटेजेस है। ऑलरेडी जाली फुटेजेस कर रहे हैं। मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ वो एक बिल्कुल मजबूत बात है। हमें कोई किसी से डर नहीं है, और इसमें मुझे कोई कबात नहीं है कि ही इज़ वेरी वेल, ही इज़ ओके एंड ही बी आउट ऑफ द हॉस्पिटल। सब जाली, 2 नंबर, कनेक्टेड, AI क्रिएटेड, ये सब वो है। तो ये आप लोग इससे परहेज करें और इन लोगों से दूर रहें और इन लोगों को कंडेम करें जो सदर साहब के लिए ऐसी बात है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अभी तक आप समेत कितने लोगों ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है? अभी और तक क्या उनको भी अब कोरोना की वजह से एहतियात करना चाहिए? नहीं, अभी तक उनको सब विजिटर्स बैंड हैं, सिवाय डॉक्टर्स अलाउड है। नोबडी कैन सी। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।